सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो शेयर है एनबीसीसी। आप देखेंगे 110 रुपये 20 पैसे पे प्राइस चल रही है स्टॉक की और 1.17% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज थोड़ा सा वॉल्यूम में आप देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है। बाकायदा ड्यूरेबिलिटी स्कोर और मोमेंटम स्कोर के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। मोमेंटम स्कोर क्यों न्यूट्रल साइड हो गया है? क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे गिरावट है, इंडाइसेस में गिरावट हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे सुबह 800 पॉइंट तक मार्केट गिरा था मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूं, और अभी देखेंगे तो थोड़ा सा रिकवरी में है, तो 500 पॉइंट तक ही गिरा है। ठीक है, तो थोड़ी सी 200 से 300 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल रही है हमें। और ड्यूरेबिलिटी स्कोर के ऊपर मैंने बात किया। ड्यूरेबिलिटी स्कोर क्यों स्ट्रांग बनी हुई है? क्योंकि आप देखेंगे लगातार कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बैक टू बैक ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने पिछले जितने ऑर्डर्स हैं मैंने वो सब कवर किए और आज फिर से एक नया ऑर्डर मिला है कंपनी को। ठीक है, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो एनबीसीसी की सब्सिडरी कंपनी है उसको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है एचएससीसी को। सो यहाँ पे महाराष्ट्र में ये ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, छोटे छोटे ऑर्डर्स क्लब किए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप मोस्टली जो ऑर्डर्स हैं वो मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर है, हॉस्टल्स के ऊपर है, और इन्हीं सब का कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर है। तो एक टाइप से आप समझेंगे कि मेडिकल की फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम मिला है इनको। और टोटल अगर हम बात कर ले कि ऑर्डर की वर्थ कितनी है, तो 367 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मतलब आप अप्रॉक्स समझेंगे तो 370 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो आप समझिए पिछले दिनों भी इन्हें 500 करोड़, 300, 350, 400, 500 ऐसे ऑर्डर्स मिले हैं, बैक टू बैक मिले। एक हफ्ते में इनको चार चार ऑर्डर्स तक मिले हैं। ठीक है, तो आप समझिए बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है। ये स्टॉक अभी क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आप देखेंगे इंडाइसेस में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और मैंने क्या बोला है, मार्च का महीना आप थोड़ा सा जो स्टॉक्स लिए हैं ना आपने, थोड़ा सा उनको अगर आप लॉस अगर आप नहीं देख सकते, लॉस देखने से आपको टेंशन हो रहा है, तो आप थोड़ी समय के लिए अपने पोर्टफोलियो को देखना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप समझिए ये जो कंपनी है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी है उसको बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं। जिस सेक्टर में वो काम कर रही है उस सेक्टर की लीडर कंपनी है। और आप समझिए इंडिया जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा एक कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करता है। और आप देखेंगे कि मार्च में जो पैसे निकल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ की तरफ से पैसा निकल रहा है टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए, ये अप्रैल में कहाँ डालेंगे? जो बाहर के फंड मैनेजर्स हैं वो कहाँ पे पैसा डालेंगे? वो इंडिया में ही पैसा डालेंगे। और इंडिया में किस लिए डालेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा बूमिंग मार्केट इंडिया का है। ठीक है, और जब इंडिया में पैसा आएगा तो आप समझिए सबसे पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही आता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी काम करती है। आप देखेंगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म की व्यू लेके चलिए। एक बार सेम गवर्नमेंट लौट जाए तो आप देखेंगे ये स्टॉक आपको 150 से 200 तक के लेवल दिखाने में देरी नहीं करेगा। और जो मैंने लॉन्ग टर्म वाली बात की है वो 250 तय है। ठीक है, और बाइंग करने वालों के लिए मैंने बोला है कि अगर अच्छी कंपनी नीचे जा रही है, आपके प्राइस से 5-10% नीचे जा रही है, तो आपको बाइंग करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, चलिए होल्ड करके बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।